भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं और हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना, उसकी जो इच्छा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है अपने बच्चे के प्रति कि आपका बच्चा पढ़े लिखे अच्छा आगे बढ़े, पूरी की पूरी होने वाली है। ठीक ना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जैसे आपको पता है गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। ये भी आपने जाना होगा कि गुरुदेव कथा में जो लोग मतलब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो मतलब है ना माँ बाप हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। किस लिए परेशान है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं कहीं लग जाएगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना और अपने बच्चे के ऊपर ये करवा देना, उससे भी करवा देना, तुम्हारा जो बच्चा है ना अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया तो वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो हमारा बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो इच्छा है, उनका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको अपने बच्चे से कराना है 3 काली तिल और 1 धतूरे से। फिर से बता रहा हूँ क्या कराना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल साथ में 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और बच्चे के हाथ में देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको दिशा बताइए, दिशा कौन सी होनी चाहिए, उसको दिशा क्या बताना है, उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर से अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है साफ साफ कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बोलिएगा कि एक नाम लेके, कौन सा नाम, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस अपने बच्चों को बोलना है आपको कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके क्या कर दे, चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है और आपका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा जो था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा उपाय हमारा कौन सा है। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल आपको एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको वो अपने घर में ही करना है ये उपाय। मतलब आपको कहीं और बाहर जाके नहीं करना, केवल और केवल आपको इसको अपने घर में करना है। अब घर में कैसे करेंगे देखिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आप घर में उपाय करेंगे, इसके लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या, जैसे आपने स्थान दिया ना, तो शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको क्या करना है, जैसे शाम का वक्त होगा, शाम के वक्त में आपको उनको वो लाल फूल अर्पित करना है। और लाल फूल अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल अर्पित किया, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब आपको भी पता है कि जो माता हमारी सरस्वती होती है उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। ठीक, तो बस आपको करना क्या है, वो अर्पित किया। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो उसी रात वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा आगे चल के ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय में। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, जैसे आप तीसरे और आखिरी उपाय में आपको 1 से 2 ही काम करने हैं। क्या काम करने हैं, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसमें शहद का लेपन कर देना है। ठीक, पान का पत्ता लिया, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद के लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद के लेपन किया, चिकने साइड में करना है। ठीक, मैं ये भी बता रहा हूँ कि चिकने साइड में करना है। ठीक, चिकने साइड में करने के बाद आपको करना क्या है, चिकने साइड में जैसे आपने अर्पित किया, आपको अपने बच्चे को दे देना और भेज देना सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आप पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद अपने बच्चे को क्या बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पर, मतलब और कहीं नहीं अर्पित करवाना है, माता शोक सुंदरी बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित मत करवाइएगा, माता शोक सुंदरी जगह में अर्पित करवाना है। अब जिसको पता है माता शोक सुंदरी जगह तब तो ठीक, लेकिन जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लीजिए। जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड में माता किसका, अशोक सुंदरी की, हाँ माता अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ चुपचाप आप अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बार करके देखिए, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।